very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, learners, and other competitors. This is Dr. RC. Welcome you in RC English classes. So, dear students, आपका बहुत बहुत स्वागत है RC English classes में. आपको मालूम है we are studying synthesis. The topic synthesis in English grammar for many days. So कई दिनों से हम लोग इस synthesis टॉपिक को इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत स्टडी कर रहे हैं and we are learning how two or more than two simple sentences are combined into a new simple sentence. So इसके अंतर्गत हम लोग लर्न कर रहे हैं कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में कंबाइन किया जाता है. सो फार हम लोगों ने अभी तक कई रूल्स का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करना या एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं. और आज के टॉपिक में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन. आज हम ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे, उनको कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे जिसमें नाउन या फ्रेज को एपोजिशन के रूप में लिखकर या रखकर सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस बनाएंगे. So as you already know, we are learning formation of simple sentences under synthesis topic. Synthesis topic के अंतर्गत जैसा कि आप पहले से जानते हैं, सब हेडिंग पड़ी हुई है, सब टाइटल लिखा हुआ है, सब हेडिंग पड़ी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, कि हम लोग सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन लर्न कर रहे हैं. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक नए सिंपल सेंटेंस को बना रहे हैं. और इसके लिए हर सेंटेंस की सिचुएशंस के आधार पर रूल्स का प्रयोग करते हुए हम उनको एक नए सिंपल सेंटेंस में बना रहे हैं. जैसा कि पहले आपने पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा कंबाइन करना लर्न किया, आपने इन्फिनेटिव के द्वारा कंबाइन करना लर्न किया. तो इस तरह से आज जो आप लर्न करने जा रहे हैं वो है नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन. तो एपोजिशन से मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है एपोजिशन क्या है. व्हाट इज एपोजिशन? अगर सिंपली हम एपोजिशन का मीनिंग समझें तो यह है कि एडिशन ऑफ वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एडिशन ऑफ वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन, एज एन एक्सप्लेनेटरी, कि किसी एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड का प्रयोग दूसरे वर्ड के एक्सप्लेनेशन के रूप में या एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो वह वर्ड एपोजिशन है. उस वर्ड का एपोजिशन है जिसकी वह व्याख्या कर रहा है, जिस नाउन के बारे में या वर्ड के बारे में वह जो है कुछ एडिशनल बता रहा है, वह उसका एपोजिशन है. वह नाउन या फ्रेज उसका एपोजिशन है. तो इसी नाउन या फ्रेज को जो सेंटेंस में प्रयुक्त किसी अन्य नाउन या वर्ड की विशेषता बता रहा है, के बारे में कुछ और बता रहा है या उसकी व्याख्या कर रहा है, उसको हम
उस नाउन के साइड में ला कर रखते हैं। जब हम सेंटेंस को कंबाइन करने लगते हैं तो उस एक्सप्लेनेटरी वर्ड या फ्रेज को, नाउन या फ्रेज को, उसे हम वर्ड भी बोल रहे हैं, तो उस नाउन या फ्रेज को जो दूसरे नाउन की विशेषता बता रहा है, दूसरे नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको उस नाउन के पास ला कर रख करके हम सेंटेंस को कंबाइन, एक सेंटेंस में कंबाइन करते हैं। 2 सेंटेंसेस को या 3 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कंबाइन करते हैं। उस नाउन या फ्रेज जो एपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, उसको हम देखते हैं कि सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में या सेकंड सेंटेंस में या थर्ड सेंटेंस में कहाँ है वो नाउन या फ्रेज जो सेंटेंस के सब्जेक्ट, डूअर या ऑब्जेक्ट या किसी अन्य नाउन की विशेषता बता रहा है, के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसको हम उस वर्ड के पास रखते हैं जिसके बारे में वह एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है या जिसकी वह व्याख्या कर रहा होता है। और जब पास में रखते हैं तो उस नाउन या फ्रेज को कामा के बीच में रखते हैं। उस नाउन या फ्रेज से पहले भी कामा लगता है और उसके बाद में भी कामा लगता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं कि कैसे हम उसका प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो पे अटेंशन ऑन व्हाइट बोर्ड द फर्स्ट एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, व्हाइट बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। इसमें 2 सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, 2 सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मोहन इज अ टीचर। मोहन इज अ टीचर। दूसरा सेंटेंस है ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड जेंटल। आप जब ध्यान से सेंटेंस के सेंस को समझने की कोशिश करिए, वह कौन सा नाउन या फ्रेज है जो किसी दूसरे नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसकी व्याख्या कर रहा है या उसकी विशेषता बता रहा है। ये हमें देखना जरूरी है। जब हम ये समझ पाएंगे कि यह पर्टिकुलर वर्ड है, नाउन है या फ्रेज है जो एक दूसरे नाउन की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको उस वर्ड से के पास ले जाकर रख देंगे कामा का प्रयोग करते हुए। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेंटेंस में मोहन इज अ टीचर। इस सेंटेंस का आप सेंस समझ रहे होंगे कि मोहन एक टीचर है। मोहन क्या है? एक टीचर है। ये टीचर वर्ड जो है, ये नाउन, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मोहन के लिए। मोहन के बारे में बता रहा है कि मोहन टीचर है। मोहन क्या है? टीचर है। मोहन इज ए टीचर, यानी मोहन टीचर है। मोहन की व्याख्या कर रहा है, मोहन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मोहन टीचर है। तो ये अ टीचर जो नाउन है, ये इस नाउन जो मोहन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह टीचर है। तो इस नाउन का प्रयोग आप नाउन इन एपोजिशन के रूप में कर सकते हैं। नाउन इन एपोजिशन के रूप में जब इसको प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल उस नाउन या वर्ड से बिल्कुल बाद रखेंगे कामा का प्रयोग करते हुए, तब वो नाउन इन एपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा, या फ्रेज इन एपोजिशन, क्योंकि ये फ्रेज नहीं है, यहाँ नाउन है, तो नाउन इन एपोजिशन। तो हम देखो ऐसे ही लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए प्रैक्टिकली का, मोहन कॉमा अ टीचर। टीचर अगेन कॉमा, आपने देखा मोहन अ टीचर, ये फ्रेज इन पोजीशन हुआ। जो अ टीचर जो नाउन, इस नाउन मोहन की विशेषता बता रहा है या इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है,
इसको जस्ट हमने इसके बाद रख दिया कामा का प्रयोग करते हुए। तो ये नाउन इन एपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ अ टीचर। एपोजिशन की अगर बिल्कुल वर्ड मीनिंग ले, वर्ड एपोजिशन की केवल, तो साइड बाय साइड, वर्ड प्लेस्ड साइड बाय साइड। तो जो साइड बाय साइड वर्ड रखे जाते हैं बिल्कुल बगल में कामा का प्रयोग करते हुए और अपने पूर्व प्रयुक्त नाउन या वर्ड की विशेषता बता रहे होते हैं, वो एपोजिशन होते हैं। वो नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन होते हैं। समझ में आया? तो मोहन अ टीचर, इस सेंटेंस का सेंस आ गया। अब इस सेंटेंस में क्या कर रहा है? ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड जेंटल, यानी मोहन इज वेरी ऑनेस्ट एंड जेंटल। मोहन इज ए टीचर, मोहन इज वेरी ऑनेस्ट एंड जेंटल। अब क्योंकि हमें कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है नया, ये दो सिंपल सेंटेंस हैं, इनको हमें एक बनाना है। तो आप क्या करेंगे? मोहन अ टीचर इज वेरी ऑनेस्ट एंड जेंटल, ये आपका एक सेंटेंस हो गया कि मोहन अध्यापक बहुत ऑनेस्ट और जेंटल है। तो मोहन अ टीचर इज वेरी ऑनेस्ट एंड जेंटल। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से दो सिंपल सेंटेंसेस को नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग करके एक नए सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर दिया गया। दोनों सिंपल सेंटेंसेस से नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग करते हुए एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे ही आप एग्जाम्पल को, सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे और उस वर्ड या फ्रेज को पहचानने की कोशिश करेंगे जो सेंटेंस में प्रयुक्त दूसरे वर्ड, नाउन या कह लीजिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो भी आप कह लीजिए, की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। उस वर्ड को ले जा करके जिसकी वह विशेषता बता रहा है उसके पास कामा लगा करके लिख देंगे और लिखने के बाद फिर सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, कुछ और वर्ड को लेफ्ट करते हुए, छोड़ते हुए, कुछ और जोड़ते हुए, ये सेंस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर जब आपने मोहन के बाद अ टीचर लगाया, ये इस यहाँ से गायब हुआ, मोहन अ टीचर, और फिर ये ही जो मोहन के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया था, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मोहन अ टीचर ही अब इस सेंटेंस, जो नया आपका सिंपल सेंटेंस बन रहा है, सब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट का काम यहाँ भी कर रहा था, यहाँ मोहन अ टीचर एक सब्जेक्ट के लिए काम करेगा और एक ही इसमें मेन वर्ब होगी, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब मेन वर्ब होती है। तो इज वेरी ऑनेस्ट एंड जेंटल, तो सेंस आया उन दोनों सेंटेंस से। मोहन एक अध्यापक है, ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड जेंटल, वह बहुत ईमानदार और सज्जन है। तो मोहन अध्यापक बहुत ईमानदार और सज्जन है। ये केस इन पोजीशन का प्रयोग करते हुए, नाउन इन पोजीशन का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया गया। आइए सेकंड एग्जांपल। राम वाज अ ब्राइट स्टूडेंट इन हिज क्लास। फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड में राम वाज अ ब्राइट स्टूडेंट इन हिज क्लास, ही वाज द मॉनिटर। ध्यान दीजिएगा, राम वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट इन हिज क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। तो राम जो है एक ब्राइट स्टूडेंट है अपने क्लास में, और वही जो है क्या है? मॉनिटर है। ही वॉज द मॉनिटर। आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? राम। ये सब्जेक्ट को ध्यान में जरूर रखना है। अब ये सब्जेक्ट जो है आपका नाम राम, ये नाउन है। आप इसकी विशेषता बताने के लिए इस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज प्रयुक्त हुआ है, उसको देखिए। कोई ऐसा नाउन या फ्रेज प्रयुक्त हुआ है?
या दूसरे सेंटेंस में इसकी विशेषता बताने के लिए कोई ऐसा नाउन या फ्रेज प्रयुक्त हुआ है? सरल तरीका है आपको नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके 2 सिंपल सेंटेंसेस या 3 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। ये व्यवहारिक रूप से इजी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसी तरीके से आप कोशिश करते हैं सेंस को समझते हुए सेंटेंस को कंबाइन करके एक नया सेंटेंस बनाना, तो आप आसानी से सीख जाएंगे कि कैसे नाउन इन अपोजिशन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो यहाँ क्या है? राम, ये नाउन। अब आप देखिए, राम की विशेषता बताने के लिए ही आप ब्राइट स्टूडेंट का प्रयोग किया गया। आप ब्राइट स्टूडेंट, ये हुआ, ये फ्रेज हो गया एक। अब राइट स्टूडेंट किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। और दूसरे सेंटेंस में क्या है? ही वाज द मॉनिटर, यानी राम वाज द मॉनिटर। द मॉनिटर भी राम के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राम क्या है? वो मॉनिटर था। यानी राम मॉनिटर है, राम अ ब्राइट स्टूडेंट है। राम ही ब्राइट स्टूडेंट है और राम ही मॉनिटर है। यहाँ दो वर्ड हैं, ये फ्रेज है, ये नाउन है। द मॉनिटर क्या है? नाउन। ये नाउन राम नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और मॉनिटर जो नाउन है आपका, तो आपका आर्टिकल लगा हुआ है, ये राम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। राम मॉनिटर, द मॉनिटर। और अ ब्राइट स्टूडेंट, ये जो है, ये फ्रेज, ये भी राम के बारे में ही बता रहा है। राम अ ब्राइट स्टूडेंट इन हिज क्लास, ये पूरा फ्रेज है। तो यहाँ दोनों का प्रयोग केस इन पोजीशन में प्रयोग करके हम सेंटेंस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं, राम मॉनिटर। दूसरे सेंटेंस में बताया जाए राम ही इज मॉनिटर, ही वाज द मॉनिटर, वह मॉनिटर था। तो हम यहाँ से द मॉनिटर, इसका आर्टिकल भी इसके साथ ले लेंगे। तो राम, इसको उठा करके इस नाउन को एपोजिशन में प्रयोग करेंगे, यानी राम के बगल ला करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? राम द मॉनिटर। राम द मॉनिटर हो गया। अब ये पूरा सेंटेंस लिखिए, वाज ए ब्राइट स्टूडेंट इन हिज क्लास। राम द मॉनिटर, मॉनिटर के बाद कामा, वाज अ ब्राइट स्टूडेंट इन हिज क्लास। ये हुआ आपका कंबाइन होकर के एक न्यू सिंपल सेंटेंस बन गया। 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग करते हुए, नाउन इन एपोजिशन, यानी ये नाउन जो द मॉनिटर है, इसको हम एपोजिशन के रूप में लाए, यानी जिसकी ये विशेषता बता रहा है राम की, जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बगल ला करके रख दिए। यही एपोजिशन है। विशेषता बताने वाला नाउन या फ्रेज, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला नाउन या फ्रेज, उस नाउन के पहले, उसके नाउन के जस्ट बाद लिखा जाता है, जिसकी वो विशेषता बता रहा होता है, जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो द मॉनिटर राम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा था, तो इसे हम नाउन इन एपोजिशन के रूप में प्रयोग किया, ला करके जस्ट राम के बाद लिखकर कामा का प्रयोग करते हुए। और क्रिएशंस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस तरीके से समझाने में वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप खुद जो है इस तरह से सेंस को समझते हुए आप सेंटेंस को कंबाइन करके न्यू सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे।
सो देखिए अब दूसरा ये क्या है, फ्रेज। अब इसको हम एपोजिशन में लाकर करते हैं, इसको दो तरीके से बन जाएगा इसका सेंटेंस। पहले तरीके से आपने उस नाउन को एपोजिशन के रूप में प्रयोग किया, द मॉनिटर को प्रयोग करते हुए दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया। अब इसको हम जोड़ते हुए बनाते हैं तो भी एक नया सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। देखिए कैसे इसको करते हैं। राम अ ब्राइट स्टूडेंट, सिर्फ हम क्या लिखेंगे यहां पर, राम कामा लगाया, अ ब्राइट स्टूडेंट, कामा लगाया, राम अ ब्राइट स्टूडेंट। अब सेंटेंस को पूरा करेंगे, वाज द मॉनिटर, राम अ ब्राइट स्टूडेंट वाज द मॉनिटर। अब ये जो इन हिज क्लास है, सेंटेंस का पूरा सेंस देने के लिए यहां हम लिखेंगे ऑफ हिज क्लास, यहां पे पोजीशन चेंज हो गया, ऑफ हिज क्लास। राम अ ब्राइट स्टूडेंट वाज द मॉनिटर ऑफ हिज क्लास। ये आपका न्यू सिंपल सेंटेंस बन गया। अगर आप सेंस को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि राम अपने कक्षा में ब्राइट स्टूडेंट था, एक तेज लड़का था, तेज स्टूडेंट था। ही वाज अ मॉनिटर, वह मॉनिटर था। राम मॉनिटर अपने कक्षा में तेज स्टूडेंट था। ये आपका सेंटेंस बना। राम द मॉनिटर वाज ए ब्राइट स्टूडेंट इन हिज क्लास, अपने कक्षा में तेज लड़का था। फिर राम अ ब्राइट स्टूडेंट वाज द मॉनिटर ऑफ हिज क्लास, राम तेज लड़का, जो एक तेज लड़का था, वाज द मॉनिटर ऑफ हिज क्लास, वह अपनी क्लास का मॉनिटर था। सेम सेंस आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप चाहते तो ये इन हिज क्लास को जो यहाँ हमने प्रयोग किया है इसको आप यहाँ भी कर सकते थे। राम द मॉनिटर इन हिज क्लास वाज ए ब्राइट स्टूडेंट, तो यहाँ भी रख सकते थे लेकिन वहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होगा, इसलिए मैंने वहाँ पर रख दिया द राम द मॉनिटर वाज ए ब्राइट स्टूडेंट इन हिज क्लास। ओके डियर स्टूडेंट्स, राम अ ब्राइट स्टूडेंट वाज द मॉनिटर ऑफ हिज क्लास। तो इस तरह से आप केस इन ए पोजिशन, यानी मतलब नाउन इन ए पोजिशन या फ्रेज इन ए पोजिशन का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, या इसी तरह से बनाया जाता है। आइए वी डू सम मोर एग्जांपल। So dear students, you have to know the sense of sentence first. सेंटेंस के सेंस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस के सेंस को नहीं जान पाएंगे तब तक सेंटेंस को कंबाइन नहीं कर पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे कि किस रूल्स का प्रयोग करके इस सेंटेंस को हमें कंबाइन करके एक नया सेंटेंस बनाना है। थोड़ा सा टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो आपको इजी होगा। अगर सेंस कम भी समझ में आएगा तो भी आप सेंटेंस को सही ढंग से कंबाइन करके एक नया सेंटेंस बना लेंगे। चाहे आपको पूरा सेंटेंस का सेंस ना ही समझ में आ रहा हो, अगर आप थोड़ी सी टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो कर ले जाएंगे। देखिए मैं कुछ और एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इनको चेंज किया जाता है। टैगोर was the author of गीतांजलि। नाउ थर्ड एग्जाम्पल लंबे है इसलिए मैं थोड़ा सा बैक करके लिख रहा हूँ। टैगोर was the author
टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। थर्ड एग्जाम्पल का फर्स्ट सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस है ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। ही वाज, सेंटेंस लंबा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस एग्जाम्पल को फोकस कीजिए। टैगोर वाज फर्स्ट सेंटेंस है, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। सेकेंड सेंटेंस है ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। देखिए सेंटेंस को, फर्स्ट सेंटेंस पे फोकस कीजिए। टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, सेंटेंस का सब्जेक्ट है टैगोर। टैगोर, आप देखिए इस टैगोर नाउन की विशेषता बताने के लिए या इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में कोई ऐसे नाउन या फ्रेज हैं जिनका प्रयोग किया गया है। अगर उनका प्रयोग किया गया है तभी हम नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको फाइंड आउट करना होगा कि सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है टैगोर, डूअर, इसकी विशेषता बताने के लिए कौन सा ऐसा नाउन या फ्रेज का प्रयोग किया गया है जिसको कि हम नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन के रूप में प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन कर एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। तो टैगोर के बारे में बताया जा रहा है द ऑथर ऑफ गीतांजलि। तो पहला तो ये आपका फ्रेज हो गया द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? टैगोर के बारे में दे रहा है ना। दूसरा, ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। तो ही वाज यानी टैगोर, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ये भी उसी के बारे में बता रहा है। अ ग्रेट पोएट और द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ये दो फ्रेज हैं जो टैगोर की बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। इन दोनों का प्रयोग करके एपोजिशन के रूप में आप सेंटेंस को कंबाइन करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। दोनों का, चाहे आप द ऑथर ऑफ गीतांजलि को फ्रेज इन एपोजिशन के रूप में प्रयोग करिए टैगोर के जस्ट बगल, या अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा फ्रेज ले सकते हैं। अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया का प्रयोग करके फ्रेज इन एपोजिशन के रूप में सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं। टैगोर, तो मैंने बताया फिर फ्रेज इन पोजीशन में प्रयोग करेंगे तो जिस वर्ड के बगल में फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग कर रहे हैं पहले कामा लगाएंगे। टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि। टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। अब इसको यहाँ लिख दिए, यहाँ से लेकर के पूरा, तो वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस बन गया। वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। ऑक्यूपेशंस, सो आपने देखा टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। टैगोर गीतांजलि के लेखक, भारत के महान कवि थे। टैगोर गीतांजलि के लेखक, भारत के महान कवि थे। अगर इस सेंटेंस को एग्जाम्पल में देखिए तो इसका भी वही अर्थ है। टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर गीतांजलि के लेखक थे। ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, वह भारत के महान कवि थे। टैगोर गीतांजलि के लेखक, भारत के महान कवि थे।
बन गया एक सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया है। ये सिंपल सेंटेंस की विशेषता है। तो टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि, एक मुख्य क्रिया इसमें प्रयुक्त है वाज, मेन वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग किया गया। यहाँ पर दो यहाँ भी मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट सेंटेंस में भी वाज था और सेकेंड सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंस थे। जब कंबाइन हुई तो एक मुख्य क्रिया का प्रयोग हुआ वाज का। तो ये भी आप ध्यान में रखते जाइए समझते हुए। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे आप देखिए, और टैगोर, फिर से लिखिए टैगोर। आप एपोजिशन के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। तो टैगोर के बाद लिख देंगे अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। इंडिया कमा लगाए। अब इसके बाद सीधा आपको क्या लिखना है, वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ये आपका जो है दूसरे तरीके से भी कंबाइन होकर के एक नया सेंटेंस बन गया, वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि दो तरीके से अगर दो फ्रेज या नाउन का प्रयोग किया गया है एक ही वर्ड की विशेषता बताने के लिए, तो दोनों का प्रयोग करके हम अलग अलग नए सेंटेंस को बना सकते हैं। न्यू सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं दो सिंपल सेंटेंसेस को, और मैंने अभी करके दिखाया। ओके स्टूडेंट्स, आइए वन मोर एग्जांपल आई डू। जस्ट वेट। Example number 4. Babur defeated Lodi. Babur defeated Lodi. एक सेंटेंस हुआ एग्जाम्पल नंबर 4 में, बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर वाज ए टर्क। बाबर डिफीटेड लोधी। दूसरा सेंटेंस है बाबर वाज अ टर्क, या तुर्क आप इसको बोलते हैं तो तुर्क भी बोल सकते हैं। बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर वाज ए टर्क। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, ये 3 सेंटेंस है इसमें, और 3 सेंटेंस को लेकर के ये सेंटेंस बनाया जाएगा। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। सेंटेंस पर ध्यान से दीजिए, फोकस कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है बाबर डिफीटेड लोधी। पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है बाबर, डिफीटेड लोधी। बाबर ने लोधी को डिफीट किया, पराजित किया। इस सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन या फ्रेज नहीं प्रयुक्त हुआ है जो बाबर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हो या बाबर की विशेषता बता रहा, नहीं हुआ है ना। दूसरे सेंटेंस पर आइए, बाबर वाज ए टर्क। दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर अ टर्क, ये जो नाउन प्रयुक्त हुआ है ये बाबर की विशेषता बता रहा है कि बाबर जो था वो टर्क था। ओके, यानी बाबर की विशेषता बताने के लिए, बाबर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए दूसरे सेंटेंस में नाउन का प्रयोग किया गया है अ टर्क। इसको हम नाउन इन एपोजिशन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये नाउन है तो नाउन इन एपोजिशन के रूप में प्रयुक्त होगा। जब नाउन इन एपोजिशन के रूप में इसको प्रयोग करेंगे, इसको बाबर के जस्ट बाद लिखेंगे कामा का प्रयोग करते हुए। आइए जरा तीसरे सेंटेंस को देखिए। तीसरा सेंटेंस का है लोधी। तीसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आपका वो है लोधी।
लोधी was the emperor of India. लोधी की विशेषता बताने के लिए द एम्परर ऑफ इंडिया का प्रयोग किया गया। क्या है? द एम्परर ऑफ इंडिया। लोधी को के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है द एम्परर ऑफ इंडिया, यानी द एम्परर ऑफ इंडिया, ये जो फ्रेज है जो लोधी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको लोधी के बाद फ्रेज इन ए पोजीशन के रूप में कामा लगाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्या सकता है? फ्रेज इन ए पोजीशन का मतलब है बिल्कुल उसी वर्ड के बाद कामा लग करके प्रयुक्त होगा, चाहे नाउन इन ए पोजीशन के रूप में नाउन हो या फ्रेज इन ए पोजीशन के रूप में कोई फ्रेज हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आइए देखिए कैसे इन सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं, तीन सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए। देखिए, बाबर की विशेषता बताने के लिए जो नाउन का प्रयोग किया गया है वो यहाँ है, तो हम इसको ला करके बाबर के पास रखेंगे। तो बाबर अ टर्क, अगेन कामा, बाबर अ टर्क। आप इसको जोड़ दे, डिफीटेड लोधी। बाबर एक तुर्क, लोधी को डिफीट किया। दो सेंटेंस मिला। बाबर अ टर्क डिफीटेड लोधी, डिफीटेड लोधी। आप देखिए लोधी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए तीसरे सेंटेंस में प्रयोग किया गया है द एम्परर ऑफ इंडिया। अब उसी द एम्परर ऑफ इंडिया को लोधी के जस्ट बाद फ्रेज इन ए पोजीशन के रूप में प्रयोग कर दे, कामा का प्रयोग करते हुए, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तीन सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, द एम्परर ऑफ इंडिया। ऑक्यूपेशंस इस तरह से आपने देखा, बाबर अ टर्क डिफीटेड लोधी, द एम्परर ऑफ इंडिया। एक न्यू सिंपल सेंटेंस, तीनों सेंटेंस को कंबाइन करके बना दिया गया नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके। सेंटेंस का सेंस देखिए, बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर ने लोधी को डिफीट किया। बाबर वाज ए टर्क, बाबर एक तुर्क था। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोधी भारत का सम्राट था। तो बाबर तुर्क ने लोधी भारत के सम्राट को पराजित किया। ये आपका न्यू सिंपल सेंटेंस बन गया। ऑक्यूपेशंस। सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे सिंपल सेंटेंस आपको कंबाइन हो रहे हैं। दो सेंटेंस को या तीन सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा रहा है। सो वन मोर एग्जांपल आई डू। कोलंबस was a famous sailor. Last example I do. Columbus was a famous sailor. Columbus was a famous sailor. First sentence हुआ, Columbus was a famous sailor. He was an Italian. He was an Italian. और तीसरा सेंटेंस है, He was an Italian. और थर्ड सेंटेंस है, He discovered America. Columbus was a famous sailor. He was an Italian. He discovered America. ये थ्री सेंटेंसेस हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखिए, अगेन द सेम प्रोसेस रिपीट। कोलंबस नाउन है सेंटेंस का। कोलंबस के बारे में
एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है अ फेमस सेलर ऑफ इंडिया, सॉरी अ फेमस सेलर कोलंबस फेमस सेलर। ये अ फेमस सेलर जो फ्रेज है कोलंबस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसको फ्रेज इन ए पोजिशन के रूप में कोलंबस के बगल प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा वाज एन इटालियन, ही वाज एन इटालियन। अब कोलंबस के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो इटालियन था। कोलंबस कौन था? इटालियन था। और ही डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने ही अमेरिका को डिस्कवर किया। तो दो वर्ड विशेषता बता रहे हैं यहाँ, इटालियन और फेमस सेलर। तो कोलंबस वाज अ फेमस इटालियन सेलर। हमने कोलंबस क्या था? एक फेमस इटालियन सेलर था। तो देखिए फ्रेज इन ए पोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ। इस नाउन को हम सेलर से पहले प्रयुक्त कर दिए, कंबाइन कर दिए इस फ्रेज में, अ फेमस सेलर में अ फेमस इटालियन सेलर, मिला करके एक बन गया, एक फ्रेज बन गया। और फिर उसको हम फ्रेज इन ए पोजिशन के रूप में प्रयोग करके यहाँ कंबाइन कर रहे हैं एक सिंपल सेंटेंस में, कोलंबस a famous Italian sailor। कॉमा का फिर से प्रयोग, वाज कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर। अब यहां से डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर्ड अमेरिका। ओके सो देखिए तीनों सेंटेंसेस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया, कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर। कोलंबस एक प्रसिद्ध इटली का सेलर, डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका को की खोज किया। ओके सो कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कोलंबस एक फेमस सेलर था। ही वाज एन इटालियन, वह एक इटली का रहने वाला था, इटालियन था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका को की खोज किया। तो कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर, एक प्रसिद्ध इटालियन सेलर ने अमेरिका की खोज किया। ओके सो इस तरह से हम नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आई होप कि इन 5 एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्रेज इन ए पोजीशन या नाउन इन ए पोजीशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ओके So this is all for today. See you in the next video lecture. Again, bye bye for by then.